तो यार हम लोग कर रहे थे इंटीग्रल्स, और मैंने कहा था अब तुम्हारी आसान इंटीग्रल्स चालू हो गई है। तो भाई जैसा कहा था वैसा ही है, बहुत आसान है आज का टॉपिक। लिखो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म आपके पास ऐसा कुछ होगा 1/ax² प्लस bx प्लस c dx, या 1/√ax² प्लस bx प्लस c dx। देख लो, आपको देख के पता लग गया होगा डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिनोमिनेटर में भी हो सकती है और किस में भी हो सकती है, स्क्वायर रूट में भी हो सकती है। समझ गए? तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, तो हमेशा बेटा यूज करना है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये 10th में होता है, बट पिछले 1-2 साल से कट चुका है तो बच्चे नहीं करते। मैं आपको दोबारा सिखा रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर मेथड। लेकिन बस एक बात याद रखना, जो लास्ट क्लास में 6 फॉर्मूलेस लिखे थे ना आसान वाले, वो आपको याद होने चाहिए, तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। देखो भाई सीधा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अभी कोई नोट मत करना यार, एक मैं करूंगा एक आप लोग करोगे। 1/3x² प्लस 13x माइनस 10 dx, ये क्वेश्चन है। मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब ये ऐसे भी हो सकता था और ये स्क्वायर रूट में भी हो सकता था। सबको बात समझ में आ गई? अब आपने यहाँ क्या बनाने हैं बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। जिनको आते हैं ठीक है, जिनको नहीं आते हैं वो सिखा रहा हूँ। कुछ स्टेप है वो आपने याद करने हैं, ध्यान देना। सबसे पहली बात, x² का कोफिशिएंट फ्री होना चाहिए। अभी x² का कोफिशिएंट क्या है, 3। फ्री मतलब 1 होना चाहिए। अभी कितना है, 3। मुझे क्या बनाना है, 1। कैसे बनाऊंगा, 3 कॉमन ले लूँ या डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई कर लो। चलो 3 कॉमन ले लेते हैं। जब मैंने 3 कॉमन लिया, अच्छा बताना यहाँ पे क्या बचेगा, x²। यहाँ पे क्या बचेगा, 13/3x। यहाँ पे क्या बचेगा, किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? अगर ये फ्री होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अगर फ्री नहीं है तो ऐसे करेंगे। सबको समझ में आ गया? इसके बाद जो कुछ भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, 13/3, इसका हाफ लेंगे। 13/3 का हाफ क्या होगा, एक मिनट प्रियंका, 13/3 का हाफ 13/6। देखो भाई, जिन बच्चों को हाफ निकालना नहीं आता, कभी कभार गलती हो जाती है, तो मन में मत करना। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक काम करना है, जिसका भी हाफ निकालना है, जैसे मुझे इसका हाफ निकालना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया, 13/6। बात समझ में आ गई? पक्का? जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, वर्षा, हाफ का हाफ क्या होगा, 1/4। पता लग गया, 1/2 से 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 1/4। समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया? पक्का? चलो, तो 13/3 का हाफ कितना आया, 13/6। तो जो भी इसका हाफ आया है, इसका हाफ 13/6 आया है। 13/6 की होल स्क्वायर ऐड करेंगे और 13/6 की होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, dx। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या था, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाया, उसके बाद x का कोफिशिएंट था उसका हाफ लिया, तो उसका हाफ कितना है, 13/6। जो भी हाफ आया है उसकी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट की, बस इतना किया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को यार? पक्का? आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है a + b की होल स्क्वायर, क्या होता है, सबको पता है। एक होता है a - b की होल स्क्वायर, सबको पता है। अब सुनना ध्यान से, x का कोफिशिएंट ध्यान दो। x का जो x वाली टर्म है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
पॉजिटिव। अगर x वाली टर्म पॉजिटिव है तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, समझ गए। और अगर x वाली टर्म नेगेटिव है तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? क्या x वाली टर्म पॉजिटिव है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस बी की होल स्क्वायर। और अगर x वाली टर्म नेगेटिव है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ये पॉजिटिव है तो क्या बनेगा? a प्लस बी की होल स्क्वायर। सबको समझ में आया इतना यार? तो ये देखो, x ओ ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है जो मैंने ऐड किया है, ठीक है भाई। और ये मेरा क्या है? 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला किसका बनेगा? a प्लस बी की होल स्क्वायर। कैसे पता लगा? जो x का कोफिशिएंट था। तो a ये होता है और b ये होता है जो मैंने ऐड किया है। बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर। अब आपके पास बचता क्या है? एक तो ये बचता है और एक जो ये कांस्टेंट था ना ये बचता है। ये मिलके क्या आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या क्या बचता है? एक ये कांस्टेंट और एक ये। समझ में आई बात? है वाली आ गई? पूछना किसी ने कुछ? ये बचेगा -10/3, ये बचेगा 169/36। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? चलो इसका एलसीएम लूंगा। 1/3 बाहर था, 1 माइनस कॉमन निकाल दिया। माइनस कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया? 10/3 प्लस 169/36 dx 1/3 13/6 होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो, 36 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 36। 12 10 120 प्लस 169, इतना आ गया। 120 प्लस 169 होता है 289। क्या होता है? 289 में आपको बता दूं 17 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 17 का। टू 289 आया तो इसको 17/6 की होल स्क्वायर लिख सकता हूं। लिख दिया? अब याद करो लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखा था 1/ ये लिखा था यार। इसकी आइडेंटिटी क्या थी? समझ गए? पक्का? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स क्या है? एक्स प्लस 13/6 क्या था? 1/2a। ए ये था 17/6, यही था भाई ये। समझ गए? उसके बाद क्या था? लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 6। अच्छा इसको सॉल्व करूंगा। 13 माइनस 17 कितना हो गया? 14 हो गया। हाँ कर रहा हूँ बेटा। 13 माइनस 17 4 हो गया ना? हाँ 1/17 लॉग 13 माइनस 17 4। ये 4/6 बचेगा। सॉरी अगला 13 प्लस 17 कितना हो गया? 13। समझ गए? ऊपर एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया 6x माइनस 4/6। नीचे लिया 6x प्लस 30/6 प्लस c। इससे कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया 1/17 लॉग 6x माइनस 4 प्लस c। समझ में आया क्वेश्चन?
अभी इसके बाद एक स्टेप और कर सकते हैं, ऊपर से जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है वो कॉमन निकाल सकते हैं, बट वो अभी नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें करके दिखाऊंगा। अभी ये सारे स्टेप समझ में आए? एक बार दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। अगर 1 नहीं है तो क्या करूँगा, जो भी कुछ है वो कॉमन निकाल दूंगा। निकाल दिया 3 बाहर। 3 बाहर निकालने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x ये सब बच गया। अगला स्टेप बताना क्या था, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ की स्क्वायर ऐड किया और सबट्रैक्ट किया। समझ गए? अगला स्टेप, अगर x का कोएफिशिएंट प्लस का है तो आइडेंटिटी कौन सी बनेगी, a प्लस बी की होल स्क्वायर। a क्या होता है, ये होता है, b क्या होता है, जो ऐड किया है वो होता है। समझ गए? क्या क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। समझ गए? बना दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसके बाद चेक करना है हमारी कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है। लगा दोगे? अब इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए। अब तुम लोग करो एक क्वेश्चन है ये 1/x² - x + 1 dx। करो, इसको करो बेटा सॉल्व। चलो भाई मेरे से मैच करो यार, बोलना नहीं कोई भी। पहला स्टेप, x² फ्री है। अच्छा बताना, 1 मिनट। अब अगला स्टेप क्या होगा, जो कुछ भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेंगे। यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है ना, तो 1 का -1 नहीं, सिंपल 1। तो 1 का हाफ क्या होगा, 1/2। 1/2 की स्क्वायर माइनस, कोई डाउट किसी को? समझ गए सारे? यही स्टेप था। अब x का कोएफिशिएंट, अब साइन देखना है। x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a - b की होल स्क्वायर। समझ गए? क्या क्या बचेगा, एक तो 1 बचेगा और एक क्या बचेगा, 1/2 की स्क्वायर यानी 1/4। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? अब सुनो, वन माइनस 1/4 कितना होगा, 3/4। समझ में आ गया बच्चों? आ गया? अब 3/4 को मैं कैसे लिखूंगा, इस 3/4 को लिखेंगे। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a² dx, 1/x² + a² dx। प्रियंका क्या होता है, पता है किसी को? 1/, क्या होता है बेटा, 1/a tan इनवर्स x/a + c। भाई जिसने फॉर्मूले याद नहीं किए उसे तो इंटीग्रेशन बेटा आएगी, ये भूल जाओ। फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, 1/a tan इनवर्स x/a + c। अच्छा यहाँ पे a क्या है बताना, √3/2। tan इनवर्स x, ये पूरा है, x/a + c, ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स टू से 2 कैंसिल, सी आंसर। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया? एक बार नोट करो इसको। अच्छा बेटा एक बात देखना, सेम यही क्वेश्चन है। अब मान लो ये ऐसे होता, स्क्वायर रूट में होता, सब कुछ सेम चलता, बस क्या हो जाता, फॉर्मूला चेंज हो जाता। ये बन जाता क्या, √x² + a² वाला लग जाता। समझ गए? वो तुम्हारा होता है log x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन, याद है ना? तो वो हो जाता log x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन। समझ में आ गया? अब देखो एक बात और देखो, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो
जहां से आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना स्टार्ट किया है ये चीज दोबारा बन जाए। तो डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं दिखाना, क्या बता रहा हूं, जब इसको सॉल्व करोगे जहां से आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना स्टार्ट किया है, मतलब मैं बता दूं वो वाला स्टेप जहां पर आपने एक्स स्क्वायर को फ्री कर दिया है, वो चीज दोबारा आ जाएगी। लॉग इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आएगा। समझ गए, जहां से आपने हाफ की स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट किया है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं रूट वाला, वो करो। क्वेश्चन है 1/√2x² प्लस 3x माइनस 2 dx करो। चलो बेटा मेरे से मैच करना, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ देखो। पहला स्टेप यहां से 2 कॉमन निकालेंगे, 2x²। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट? सबको समझ में आ गया पक्का? अब सुनो, ये 2 जब बाहर आएगा ना बेटा तो 1/√2 आएगा, है ना? सबको पता है ना 1/√2 आएगा, क्योंकि रूट में है। इतना समझ में आ गया? इससे अगला स्टेप क्या है? अच्छा 3/2 का हाफ लेंगे, कितना होगा? 3/4, सबको पता है। इसका हाफ होगा 3/4। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? अब ये प्लस का है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? a + b की होल स्क्वायर। a ये होगा, b ये होगा, होल स्क्वायर। क्या बचेगा? -1 और -9/16। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? चलो 1/√2 16 - 9 कितना हो गया? 25। 25 को मैं -16 - 9 -25, इसे हम लोग लिख सकते हैं कोई डाउट? 1/रूट में x² माइनस a², याद है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? log x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन। समझ गए बच्चों? अब देखो log x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसको हटा रहा हूं मैं। प्लस c, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? जहां से मैंने फ्री किया था, समझ गए ना? तो डायरेक्ट ये लिख दो 3/4 प्लस ये हो जाएगा x² 3/2x - 1 प्लस c। समझ में आया? ठीक है, ये वाला स्टेप भाई, इसको जब तू सॉल्व करेगा ना तो सॉल्व करके वापस ये चीज़ आती है जहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाना स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैंने x² को फ्री कर दिया था। सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट यही आएगा। पता लग गया? तो करना है तो कर ले, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करना है यार, सभी का आंसर यही आया ना, है ना? चलो
देखो भाई, क्वेश्चन है आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 1/√² (5 - 4x - 2x² dx), ये क्वेश्चन है। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। एक मिनट स्टॉप राइटिंग, सब यहाँ देखो। जब भी कभी क्या हो, x² नेगेटिव हो यार, रूट में हो और क्या हो, x² नेगेटिव हो, सबसे पहली बात माइनस भी कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 2 स्टेप करने हैं, माइनस भी कॉमन लेना है और 2 भी कॉमन लेना है, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे ना, अगर उसमें भी क्या हो, x² नेगेटिव हो तो माइनस कॉमन लेना है, x² क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अब ये देखो, -2 कॉमन लिया तो x² पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -5/2। समझ गए? अब यहां से माइनस स्क्वायर रूट से माइनस बाहर नहीं आ सकता, सिर्फ क्या बाहर आएगा, √2। माइनस को अंदर ही रहने दो, इनका प्यार सच्चा है, कभी जुदा नहीं होंगे। अब 2x, 2 का हाफ कितना होगा, 1। प्लस 1² ऐड किया और 1² सब्ट्रैक्ट किया। समझ गए? बड़ा बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। अब सुनो, (1/√2) माइनस, अब ये प्लस का है तो फॉर्मूला किसका, ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, ठीक है। प्लस का है तो फॉर्मूला किसका बनेगा, x + 1 का होल स्क्वायर। समझ गए? यहां पे क्या बचेगा, -5/2 -1। कोई डाउट? सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया? चलो, 1/√2 ये एलसीएम लूंगा 2, -5 और -2 कितना हो गया, हो गया। अब जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इस माइनस को ओपन कर दो। जब इस माइनस को ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 7/2 पॉजिटिव माइनस x + 1 की होल स्क्वायर। अब इसे भी परफेक्ट स्क्वायर में लिख दो। कैसे लिखूंगा, √7/2 की होल स्क्वायर माइनस, कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? अब √a² - x², याद है, साइन इनवर्स xy। बेटा जिस दिन भी फॉर्मूले सुन लिए ना तो ध्यान रख लेना, तुम लोग तुम्हारा बुरा हाल होने वाला है। साइन इनवर्स xy + c, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 साइन इनवर्स x क्या है, ये अपॉन +c। इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूं, या 1/√2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? नोट करो। तो यार आपका जो होमवर्क है वो आपने करनी है, होमवर्क 15th एंड 17th एक्सरसाइज ऑफ RD, ये आपका होमवर्क है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, बाय।